दोस्तों ये ड्राइविंग रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं इसे रेलवे ने अपने एक एग्जाम में पूछा था। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे अब। ओके, सो दैट कि आपका यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए आपके एग्जाम के प्रति। फ्री पैसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू फॉलोइंग व्हीकल। इसका मतलब है फ्री पैसेज का मतलब होता है जब ये गाड़ियां आ रही होती है तो आपको इन्हें रास्ता देना है। जैसे फायर सर्विसेज व्हीकल जो होता है आग बुझाने वाला, और एम्बुलेंस, क्योंकि इनके अंदर में क्रिटिकल कंडीशन में कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर जो ये फायर सर्विस व्हीकल है ये किसी जगह में आग बुझाने के लिए जा रहा होता है, तो यहाँ पे 1 मिनट भी जो होता है वो बहुत कीमती होता है। दैट इज वाई यहाँ पे ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है व्हेन यू आर ड्राइविंग नियर अ स्कूल। जब आप एक स्कूल के पास में चला रहे होते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे स्पीड कम करनी है। 20 किलोमीटर पर आवर आपको अपनी स्पीड लेके जानी चाहिए। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर प्लेट ऑफ योर व्हीकल मस्ट बी। जो आपके गाड़ी की नंबर प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए, ये आपसे यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है। एक तो इंग्लिश में होनी चाहिए, जैसे UK07FL विद अरेबिक न्यूमरल। ठीक है, अरबी अंकों के साथ में। ये अरेबिक लिखा है लेकिन ये अरेबिक नहीं है, ये रोमन है। ठीक है, ये रोमन होना चाहिए, अरबी नहीं होना चाहिए। बेसिकली इन्होंने अरबी लिखा हुआ है। क्या होता है ऐसे नंबर, जैसे मेरा गाड़ी का है ना, तो यहाँ पे ये नंबर है और ये आपका मेरा जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो है पर्टिकुलरली, तो ये अरेबिक नहीं होता, ये रोमन होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान देना। लेकिन रेलवे ने अपना आंसर इसी को ही दिया है। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। व्हाट डज एब्रीविएशन आरसी। आपको पुलिस वाले जब पकड़ते हैं तो बोलते हैं आरसी दिखाओ, तो आरसी क्या होता है वो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको रोड टैक्स ऑफिस जो आपका जिला है वहां से मिलेगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है, तो जो ये डिस्ट्रिक्ट का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है ना, आरटीओ कार्यालय, वो करता है। ठीक है, वंस यू हैव ऑब्टेन योर लर्नर लाइसेंस। अगर आपने लर्नर लाइसेंस ले लिया है तो ये कितने टाइम के बाद वैलिड हो जाएगा, यानी कि ये किस में हो जाएगा, परमानेंट में हो जाएगा। टेम्पररी है अभी तो लर्नर लाइसेंस। इसका मतलब है कि आप गाड़ी सीख रहे हो तो 6 महीने बाद आप परमानेंट वाले के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको परमानेंट वाला मिलेगा। What signal should you make if you are going straight across a roundabout। राउंड का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे घूमना है। समझ में आ गया, तो आप किस प्रकार का सिग्नल यहाँ पे आप देखोगे जब आपको यहाँ पे नथिंग ऑन एंट्री लेफ्ट ऑन एग्जिट। ठीक है, समझ में आ गया। तो राउंड अबाउट का मतलब होता है जब आप अपने हाथ से इशारा करते हो राउंड अबाउट। समझ में आ गया, तो जब आप राउंड अबाउट पर सीधे आगे जा रहे हो तो आपको कौन सा संकेत देना चाहिए, तो आपको कौन सा संकेत देना चाहिए, नथिंग ऑन एंट्री लेफ्ट ऑन एग्जिट। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है द कॉन्टिन्यूअस येलो लाइन डाउन द मिडल ऑफ अ रोड मीन्स। एक कॉन्टिन्यूअस एक येलो लाइन होती है जब आप हाईवे में किसी चल रहे होते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। इसका मतलब होता है कि आपको ओवरटेक नहीं करना है इस लाइन के पार जाकर। समझ में आ गया, ओवरटेक कहां पे करोगे, सफेद लाइन वाले में। यू आर ड्राइविंग ऑन अ डार्क रोड। एक बहुत ही अंधेरे वाले रोड पे आप चला रहे हो एट नाइट। व्हेन यू सी अनदर व्हीकल अप्रोचिंग व्हाट शुड यू डू। अगर आप देख रहे हो कि दूसरा व्हीकल सामने से आ रहे हो तो अब आप क्या करोगे, जो आप अपनी हेडलाइट है ना उसकी जो लो, उसको जो हाई बीम में होती है उसको आप लो बीम में कर दोगे, सो दैट कि जो आपकी गाड़ी की लाइट है वो सामने वाले के ड्राइवर की आंखों में ना लगे। ओके, अ पैसेंजर मे नॉट बी कैरिड ऑन अ मोटरसाइकिल अनलेस इट हैज। एक पैसेंजर को आप मोटरसाइकिल में नहीं ले जा सकते। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपकी गाड़ी में फुट रेस्ट नहीं है, पीछे वाले के लिए बैठने के लिए अगर फुट रेस्ट नहीं है तो आप उसको नहीं बैठा सकते हो बाइक में। यू सी अ पेडिस्ट्रियन, जहां पे पैदल चलते हैं, क्रॉसिंग अहेड, पहले चलने वाला क्रॉसिंग है कि यहाँ पे आप पैदल चलकर इस रोड को पार कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि भाई कम टू अ कंप्लीट स्टॉप एंड वेट फॉर देम टू क्रॉस। जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग देखो तो आपको कुछ देर वेट करना है, देखना है कि ये लोग क्रॉस हो गए या नहीं, फिर आपको यहाँ पे आगे चलना है। What color is the number plate for private car and motorized two vehicle owner।
तो यहाँ पे सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि क्या कलर होता है नंबर प्लेट का प्राइवेट कार के लिए, दो व्हीलर जो होती है ना मोटरसाइकिल उसके लिए। तो ये ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं। ये ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर में और वो होती है व्हाइट प्लेट में। द स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस इज वैलिड फॉर यूज। जो आपका स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो पूरे भारत में कहीं भी लागू होता है। इट इज परमिसिबल टू एक्सीड द स्पीड लिमिट। क्या ये एक्सेसिबल है कि आप जो स्पीड लिमिट है सामने लिखा हुआ 50 किलोमीटर आवर ऐसा लिखा रहता है ना स्पीड, क्या आप इसे क्रॉस कर सकते हो? तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये मान्य होता है। हाँ, आप कर सकते हैं। इफ एन एम्बुलेंस और फायर सर्विस व्हीकल आपके आसपास है, बिहाइंड आपके पीछे है, उसमें सायरन बज रहा है, लाइट जल रही है, फ्लैश हो रही है, तो आपको इस टाइम पे क्या करना है? आपको पता है कि आपको उसे रास्ता देना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो कहीं जाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन? मैंडेटरी वाले का सर्कुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर वाले का इंफॉर्मेशन भी होता है, ओके, ट्रायंगुलर वाले का वार्निंग होता है। ये चीज आप ध्यान देना, ये एग्जाम में कई बार आता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी ट्रैफिक साइन के कौन से वाले होते हैं भाई? ये होते हैं सर्कुलर, जैसे नो पार्किंग है ना, नो स्टॉपिंग। योर इंश्योरेंस हैज एक्सपायर्ड। आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। हाउ लॉन्ग यू कैन गो लीगली ड्राइव योर व्हीकल बिफोर यू रिन्यू इट। आपका जब इंश्योरेंस खत्म हो जाए तो आप कितने टाइम तक गाड़ी को चला सकते हैं? तो भाई 0 टाइम तक, यानी कि आपका अगर आज इंश्योरेंस खत्म हो गया तो आपको उसे पहले ही रिन्यू कर लेना है। इफ यू आर अप्रोचिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, अगर आप किसी एक ऐसे रेलवे क्रॉसिंग से जा रहे हो जहां पे कोई भी इंसान नहीं है, उसको चेक करने वाला, उसको देखने वाला, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई? स्टॉप एंड गेट आउट टू चेक फॉर ट्रेन। आप रुकेंगे, गाड़ी से उतरेंगे और देखेंगे कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, तब जाके गाड़ी को आप लेके जाएंगे। अ सर्कुलर ब्लू साइन, एक सर्कुलर ब्लू साइन जैसे नो पार्किंग का होता है, जैसे बेड का होता है, हॉस्पिटल का होता है, रेस्टिंग एरिया का होता है, विद अ रेड बॉर्डर, अगर उसमें बॉर्डर रेड लगा हुआ हो, एंड 2 रेड डायगोनल लाइंस, ये रेड डायगोनल लाइंस क्रॉसिंग इट मींस व्हाट? इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग। आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, आपको गाड़ी चलानी होगी। Traveling at 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल यू व्हीकल ट्रेवल इन अ सिंगल सेकेंड? आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 16.6 मीटर पर सेकंड आप चलेंगे, जो कि आपकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की। द बेस्ट ड्राइविंग टेक्निक फॉर अ डीलिंग विद स्लिपरी रोड, अगर कोई एक रोड ऐसी है जहां पे फिसलन हो रही है, तो यहाँ पे आपकी ड्राइविंग जो टेक्निक है आप किससे डील करेंगे भाई? चेंज डाउन गियर, गियर को नीचे करना, गियर को 1 पे लेके आना, 2 पे लेके आना, कम करना, हाई गियर पे मत चलाना, क्योंकि फिर आपकी गाड़ी रुक जाएगी, फिसलने ज्यादा लगेगी। How many vehicle length should you leave to the vehicle in front when driving at 45 किलोमीटर पर आवर? सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा डीप होता है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है और ड्राइविंग स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो आप ये मान के चलो वो है 2 मीटर की। ठीक है, हाउ मेनी व्हीकल लेंथ शुड, व्हीकल लेंथ जो होती है, शुड यू लीव टू द व्हीकल इन फ्रंट व्हेन ड्राइविंग एट द 45 किलोमीटर पर आवर? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर आगे वाले वाहन से निकलने वाले वाहन लंबाई का अंतर रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल है, अगर आपको इसे ओवरटेक करना है तो आपके और इसकी गाड़ी के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 2 मीटर का होना चाहिए। इफ यू आर इन्वॉल्विंग इन अ मोटर एक्सीडेंट, अगर आप किसी एक मोटर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन? आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कितने घंटे के भीतर में आपने रिपोर्ट करना है कि हाँ भाई मेरे से एक एक्सीडेंट हो चुका है? 24 घंटे के भीतर। From which of the following, which of these vehicle may a passenger demarc while it is still moving? डिसएम्बार्क होता है, इनमें से किस वाहन से यात्री उसके चलते समय उतर सकता है? ये कौन सा व्हीकल होता है? चलते चलते गाड़ी उतर जाती है, नहीं कर सकते आप किसी में भी, रिक्शा में भी नहीं, कोई मीडियम साइज पैसेंजर व्हीकल में भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते चलते आप किसी भी गाड़ी से नहीं कूदेंगे।
इट इज एक्सेप्टेबल टू ड्रिंक एंड ड्राइव, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये कहीं भी ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी हो चाहे सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। यू वॉन्ट टू मेक अ यू टर्न, यू टर्न का मतलब होता है ऐसे वापस आना, बट देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अराउंड, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ड्राइव ऑन अंटिल यू फाइंड अ लेस बिजी प्लेस, जब तक आप ऐसा रास्ता देखेंगे जहाँ पे लोग काम हो तब तक आप गाड़ी चलाएंगे, तब तक आप यू टर्न नहीं लेंगे। इफ यू ड्राइव वाइल ड्रंक यू कैन फेस अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू, अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हो तो 6 महीने की सजा आपको हो सकती है। You see a blind person holding up their white cane at the roadside, what should you do? अगर आप सड़क किनारे एक नेत्रहीन व्यक्ति को सफेद छड़ी उठाए देखते हैं, कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप एंड लेट हिम क्रॉस, आप ये देखेंगे कि भाई ये क्रॉस कर ले तब जाके मैं गाड़ी चलाऊंगा। यू आर पार्किंग योर व्हीकल फेसिंग डाउन हिल, हाउ शुड यू सेट योर व्हीकल, आप अपने व्हीकल को कैसे सेट करेंगे? तो ये सिंपली आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो टर्न टूवर्ड्स द कर्ब और एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे या फुटपाथ की ओर मुड़ा हुआ आप उसे पार्क करेंगे। कॉशनरी ट्रैफिक साइन इज इन वर्ड शेप, मैंने आपको बताया था ना, एक होता है कॉशनरी, एक होता है वार्निंग, एक होता है इंफॉर्मेटिव, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो वो ट्रायंगुलर होता है जो कॉशन यानी कि आपको संकेत देता है, सावधानी का संकेत, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मे यू ड्राइव अ व्हीकल ऑन द पब्लिक रोड व्हेन इट इज नॉट रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला सकते हो, आपको उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। वैन रिफ्यूलिंग, अगर आप अपनी गाड़ी में दोबारा से क्या भरवा रहे हैं, तेल भरवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि वहां पे कोई भी धूम्रपान ना कर रहा हो, सिगरेट बीड़ी ना पी रहा हो। यू वॉन्ट टू मेक अ यू टर्न बट देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अराउंड, तो ये पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है आई थिंक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे कम भीड़ हो वहां तक आप उसका इंतजार करेंगे जहां तक कम भीड़ हो। वेन यू वॉन्ट टू ओवरटेक अनदर व्हीकल यू मस्ट वेट फॉर, ठीक है, तो आपको किसका इंतजार करना है? द अदर ड्राइवर टू सिग्नल यू थ्रू, यानी कि अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो दूसरा ड्राइवर आपको सिग्नल देगा तभी आप ओवरटेक करें। अच्छा, अ ट्रैफिक लाइट विच यू आर अप्रोचिंग, एक ट्रैफिक लाइट को आप अप्रोच कर रहे हो, शोइंग सॉलिड येलो, वो सिर्फ आपको येलो दिख रही है वहां पे जब आप किसी बाजार में हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपको गाड़ी रोकनी है। ओके, यानी कि इसका मतलब होता है आपने पूरी तरीके से रोकने की तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है, धीमा करना है गाड़ी को, मतलब ये होता है। रेडी रहो भी होता है इसका मतलब। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट परमिसिबल टू पार्क इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल एंट्रेंस, क्या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा है जहां पे आप अपनी गाड़ी को किसी हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने आप कर सकते हो? भाई कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आपने ये काम नहीं करना है। When a traffic light is on red, अगर कोई ट्रैफिक लाइट रेड है इसका मतलब क्या है कि भाई आपको यहाँ पे क्या करना है? रुकना है, सिंपल सी बात है। कंप्लीट स्टॉप, आपने पूरी तरीके से अपनी गाड़ी को रोक देना है। द ओनली प्लेस यू कैन सी टू पार्क इज ऑन अ फुटपाथ, आपको सिर्फ एक पार्क करने की जगह फुटपाथ दिख रही है, तो अब आप क्या करेंगे? और कोई भी वहां पे जगह आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। ड्राइव ऑन अंटिल यू फाइंड अ सुटेबल प्लेस, आप फुटपाथ में पार्क नहीं करोगे, आप गाड़ी आगे चलाते रहोगे जब तक आपको स्पेस नहीं मिल जाती। When you buy a new car, a tax which you pay last for how long? जब आप एक नई गाड़ी लेते हो तो जो आप रोड टैक्स भरते हो ना, वो आप कब भरते हो? वो 15 सालों के लिए आप भरते हो एक ही बार में, उसके बाद गाड़ी क्या हो जाती है? स्क्रैप चल जाती है। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल कार ड्राइवर टू कैरी व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, एक कार के ड्राइवर को किस प्रकार का इंश्योरेंस रखना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे? तो वो होता है थर्ड पार्टी रखना जरूरी है, ठीक है, आप वो रख सकते हो बीमा। यू आर फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग योर हॉर्न नियर विच ऑफ दिस बिल्डिंग, आपको अपने हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए, ठीक है, कोर्ट ऑफ न्यायालय के सामने। वैसे स्कूल के सामने भी नहीं बजाते हैं और हॉस्पिटल के सामने भी नहीं बजाते हैं हॉर्न। व्हेन ड्राइविंग ऑन ए लर्नर्स लाइसेंस, अगर आप लर्नर लाइसेंस पे ड्राइव कर रहे हो तो लर्नर जो होता है वो मस्ट भी क्या होता है? बी एक्कम्पनीड बाय अ फुल लाइसेंस होल्डर, यानी कि जो आपका साथ बैठा है उसके पास फुल लाइसेंस होना जरूरी है।
अ कॉलम ऑफ ट्रूप इज मार्चिंग अप द रोड अहेड ऑफ यू, यानी कि एक ट्रूप यानी कि जो सेना है उसका दस्ता आगे मार्च कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे गाड़ी धीरे चलानी है, ऐसा नहीं कि आप उनको ठोक दो। ऑन माउंटेन रोड यानी कि पहाड़ी रोड में विच ऑफ दिस व्हीकल हैज अ राइट ऑफ वे, सिंपली बात यहाँ पे क्या कर रहा है, पहाड़ी सड़कों पर प्राथमिकता किस वाहन को मिलती है, यानी कि आप किसको वाहन देंगे, जो गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, जो उतर रही है वो ब्रेक मारती है। समझ में आ गया, चढ़ाई करने वाले को आपने रास्ता देना है। व्हाट इज द हैंड सिग्नल फॉर टर्निंग लेफ्ट, आपकी गाड़ी का जो, अगर आप लेफ्ट टर्न कर ले हो, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, राइट आर्म पॉइंटिंग बैकवर्ड, ठीक है, आप अपनी गाड़ी से हाथ निकालोगे, ठीक है। अगर आप लेफ्ट कर रहे हो तो आप सिंपली आप हाथ बाहर निकालकर ऊपर नीचे करोगे, ऊपर नीचे करोगे। इसका मतलब है कि वैसे तो आप इंडिकेटर दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ दिस गिव्स पुलिस ऑफिसर्स आर राइट टू सीज योर व्हीकल, किसी कोई भी एक पुलिस ऑफिसर है वो आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है। नॉट हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में आरसी नहीं मिलती है। आप फ्लैशिंग येलो सिग्नल लाइट इंडिकेट, ये दोबारा से आ चुका है, आपको अपनी गाड़ी को स्लो करना है पूरी तरीके से, मतलब रेडी रहना है स्लो करने के लिए और ब्रेक मार देना है, ठीक है। और कब आपने जाना है, जब आपका ग्रीन बत्ती दिखेगी तब आपको रेडी करके निकल जाना है। इफ यू सफर अ टायर ब्लो आउट विच ऑफ दिस शुड यू नॉट डू, यदि टायर फट जाए, आपका टायर आपका यहाँ पे फट चुका है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रेस ऑन द एक्सेलरेशन पेडल एज हार्ड एज यू कैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक्सीलेटर दबाओ, इससे गाड़ी आगे चल पड़ेगी, तो ये काम आपने नहीं करना है। एट वाइट एरो पॉइंटिंग लेफ्ट ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड मीन्स व्हाट, वाइट एरो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंपलसरी लेफ्ट टर्न, आपको यहाँ पे लेफ्ट टर्न कंपलसरी करना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट टर्न है। व्हेन स्टॉप्ड एट अ जंक्शन, एक जंक्शन में आप क्या कर रहे हो, रुके हुए हो, कंट्रोल्ड बाय ट्रैफिक लाइट, यू शुड वॉच, अगर वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब 3 ही लाइट्स होती हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे अगर रेड लाइट जल रही है तो आप किसका वेट करेंगे, आप फिर येलो का वेट करेंगे, फिर आप ग्रीन का वेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ये जस्ट योर ओन लाइट, आप अपनी बत्ती का इंतजार करेंगे कि कब ग्रीन हो और मैं चलूं। बिफोर रिवर्सिंग योर व्हीकल, आप अपनी गाड़ी को पीछे ले रहे हो अगर, तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, तो दैट यू हैव चेक्ड योर बैक साइड, आपको अपना पीछे का पूरा पता होना चाहिए कि वो गाड़ी पीछे कहीं किसी और से लग तो नहीं रही है। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थिंग फॉर मेकिंग अ टर्न, आपको अगर एक टर्न लेना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिरर देखना है, सिग्नल देना है, उसके बाद मोड़ना है, ठीक है। पार्किंग इज डिफाइंड एज बीइंग स्टॉप्ड कंटिन्यूअसली फॉर व्हाट टाइम, पार्किंग का मतलब क्या होता है, क्या है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, अगर आप 3 मिनट से ज्यादा कहीं गाड़ी को रोक रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी को क्या कर रहे हो, पार्क कर रहे हो, इससे कम में कर रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पार्किंग नहीं कहलाती है। वन स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट, अगर आप अपनी एक ट्रैफिक लाइट में स्टॉप हो गए हो तो इसका मतलब क्या है, सिंपली आपसे पूछ रहा है योर लाइट टर्न्स ग्रीन, ठीक है। यू मे गो व्हेन, यानी कि आप कब निकल सकते हो, जब आपकी जो बत्ती है वो हरी हो जाए। व्हेन अ मेजर एंड माइनर रोड इंटरसेक्ट, एक मेजर यानी कि बड़ी रोड और एक माइनर रोड इंटरसेक्ट करती है, हु हैज प्रियोरिटी, तो किसको प्रियोरिटी यहाँ पे दी जाती है, तो ट्रैफिक ऑन द मेजर रोड, जो बड़ी रोड होती है ना उसके ट्रैफिक को यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाती है। माइनर रोड में वैसे भी जो होती है ना ट्रैफिक वो कम होता है। इफ योर कार डज नॉट हैव ABS, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, द बेस्ट वे टू स्टॉप क्विकली विदाउट स्किडिंग, यानी कि अगर इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना है बहुत जल्दी, तो आप क्या करेंगे, प्रेस योर ब्रेक, सिंपली आपके जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक भी बता सकते हो, लेग ब्रेक भी बता सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं अगर ABS ना हो तो। फॉर नॉर्मल ड्राइविंग ऑन अ 6 लेन हाईवे, एक हाईवे है 6 लेन है, विद अ ड्राइव डिवाइडिंग मीडियन, विच लेन शुड यू चूज, तो आपको कौन सी लेन में चलना है, अगर यहाँ पे आपकी कौन सी लेन है, अगर आपकी यहाँ पर किस 6 लेन वाली हाईवे, ठीक है, तो आपको सेंट्रल लेन में चलना है, इस वाली लेन में तो नहीं चलना है, बीच वाली लेन में चलना है, ये वाली लेन होती है ओवरटेक वाली, ठीक है, तो आपको बीच वाली लेन में चलना है। विच ऑफ दिस इज द ओनली एक्सेप्टेबल रीजन टू यूज योर हॉर्न,
आपको इनमें से कौन सा एक एक्सेप्टेबल रीजन है कि आपको यहाँ पे हॉर्न बजा सकते हो। टू गिव अ वार्निंग टू अदर, यानी कि आपने किसी और को वार्निंग अगर देनी है तब आप ये काम कर सकते हो। द सर्कुलर रोड साइन विद अ रेड बॉर्डर इज यूजुअली कम्युनिकेटिंग वर्ड। एक सर्कुलर रोड साइन है इसके रेड बॉर्डर है, इसका मतलब वो क्या है कि वहां पे आपको निषेध करा गया। ठीक है, लाल है सिर्फ, रेड ऐसे करके ऐसे होता है वैसे तो। ठीक है, सिंपली प्रोहिबिशन यानी कि आगे जाना मना है। ओके, यू कम टू अ जंक्शन, आप एक जंक्शन में आ रहे हो, देयर इज अ कंपल्सरी लेफ्ट, यानी कि वहां पे जो लेफ्ट टर्न करना वो कंपल्सरी है। देयर इज नो ट्रैफिक अबाउट एंड यू विश टू टर्न राइट, व्हाट शुड यू डू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द साइन। तो यहाँ पे आपने अपने साइन का इंस्ट्रक्शन का वेट करना है, उसका पालन करना है, बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है। द सेफ वे टू स्टॉप द व्हीकल, एक सेफ वे क्या है, एक जो गाड़ी है उसको रोकने का, तो प्रेस ब्रेक एंड देन क्लच। सिंपली बात बोल रहा है कि ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रेक, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको ब्रेक दबाना है, ठीक है, फिर आपको क्लच दबाना है। ठीक है, समझ में आ गया, ब्रेक दबा सकते हो आप। ओके, फिर क्लच दबाओगे तो इससे आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब कि ब्रेक दबाओगे तो क्लच दबाओगे तो गाड़ी घच घच करके नहीं रुकेगी। अगर आप डायरेक्ट ब्रेक दबा दोगे तो गाड़ी गियर में फंसकर आपके गियर बॉक्स टूट सकता है। ओके, ये इसलिए आपको क्लच दबाना जरूरी होता है। हाँ, न्यूट्रल करके आप रोक सकते हो। व्हाट इज यूज्ड टू फिल अप कार बैटरी, कार बैटरी का यहाँ पे फिलअप क्या है, डिस्टिल्ड वाटर उसमें डालना होता है, बारिश का पानी जिसे हम बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में नेशनल हाईवेज को बनाती है, मेंटेन करती है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर शुड वन अप्लाई फॉर कंपनसेशन क्लेम, अगर किसी एक का एक्सीडेंट हो गया है तो वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है कि मेरे को ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल एक बनाया गया है, वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो। अंडर विच एक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर मोटर व्हीकल इन इंडिया, तो भारत में मोटर व्हीकल के लिए किस एक्ट के तहत यहाँ पर क्या करा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। ओके, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू स्टे अंडर लीगल अल्कोहल लिमिट, ठीक है, क्या सेफ वे है किसी भी व्यक्ति का कि वो शराब पीने की कानूनी सीमा के नीचे हो। ओके, वैसे तो शराब नहीं पीना चाहिए, तो यहाँ पे अल्कोहल नहीं पीना है। यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोल रहा है कि अल्कोहल पीने की कोई भी एक लीगल एज नहीं है, आपको अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप रोड टैक्स ऑफिस जाओगे, वहां पे अगर आप फॉर्म 2 मांग रहे हो, इसका मतलब है कि आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ऑन द रोड दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज वन वे, जिस सड़क को एक तरफा घोषित किया गया है, यानी कि सिर्फ एक ही तरफ वो चल सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वापस या फिर बैक आप नहीं जा सकते हो, रिवर्स गियर आप नहीं लगा सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ फॉग लाइट, यानी कि आपकी गाड़ी में अगर फॉग लाइट, धुंध वाली लाइट नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या स्विच ऑन करना है जब आगे फॉग हो, तो लो बीम का मतलब होता है नीचे जो जमीन पे लाइट मारती है ना, वो वाली लो बीम, वो आपने ऑन करनी है। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल आप कब करोगे, जब आप अपनी गाड़ी को पार्क करोगे। रिकॉर्ड ऑफ अ प्राइवेट व्हीकल आर, ठीक है, एक प्राइवेट व्हीकल का रिकॉर्ड क्या है भाई, ठीक है, तो यह है आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC, इंश्योरेंस, टैक्स और DL, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है एक प्राइवेट व्हीकल के लिए, यानी कि आपके लिए, मेरे लिए। द मिनिमम एज फॉर ऑब्टेनिंग अ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जो आप गाड़ी जैसे पीली नंबर प्लेट वाली होती है ना, टैक्सीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, तो 18 साल है, चाहे वो आपका कमर्शियल हो चाहे आपका कोई भी हो। हाउ मेनी पीपल कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द कैबिन ऑफ अ गुड्स कैरेज, ठीक है, गुड्स कैरेज का मतलब होता है सामान ले जाने वाला ट्रक या फिर कोई और चीज, उसका जो कैबिन होता है जहाँ पे गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ होता है ना, तो वहां पे वो कितने लोगों को मैक्सिमम बैठा सकता है, ठीक है, जितना उसकी गाड़ी RC में लिखा गया है सीट कैपेसिटी, ये सिर्फ उतना ही क्या कर सकता है, बैठा सकता है अपने कैबिन में। बिफोर स्टार्टिंग योर व्हीकल इंजन, आपका व्हीकल इंजन को स्टार्ट करने से पहले चेक करेंगे रेडिएटर का वाटर लेवल, इंजन ऑयल का लेवल, तभी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे।
एनी फोर व्हील्ड यानी कि 4 पहियों वाला जो व्हीकल होता है, ठीक है, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए है रजिस्ट्रेशन प्लेट फ्रंट एंड रियर, यानी कि नंबर प्लेट होना जरूरी है आगे और पीछे दोनों तरफ। इफ यू आर नियर अ जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पैदल चलने वाले वेट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेटिंग कर रहे हैं ये कि हमको कब गाड़ियां रुकेगी और हमको यहाँ पे क्या करना है, पार करना है। तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे, अपना व्हीकल रोकेंगे, और जब तक पैदल यात्री क्रॉस नहीं हो जाते आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक के रखेंगे। यू आर कमिंग टूवर्ड्स अ नैरो ब्रिज, एक ब्रिज ऐसा है जहाँ पे बहुत पतला है, जिसकी मतलब मोटाई, जो चौड़ाई है वो पतली है, एंड अनदर व्हीकल इज अबाउट टू एंटर, और वो ब्रिज के दूसरी तरफ से दूसरा व्हीकल आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको वेट करना है कि जो दूसरा व्हीकल है वो ब्रिज क्रॉस कर ले, उसके बाद आप वहां पे जाएंगे। In case you see a vehicle that has met with an accident with injured person inside, आपने एक ऐसा केस देखा, यानी कि आप उस गाड़ी के पास हैं जहाँ पे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके अंदर में कई लोग जो हैं वो क्या है, उनको इंजरीज हुई है, तो आप उन्हें मेडिकल अटेंशन यानी कि मेडिकल के पास लेके जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे 24 आवर्स में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रखा है। यू कैन ओवरटेक अ व्हीकल जो आपके फ्रंट में है, तो ये आप कैसे व्हीकल को करेंगे, ठीक है, आप उसे राइट साइड से ही करेंगे केवल, जैसे ये गाड़ी है आपने यहाँ से ओवरटेक करना, लेफ्ट से मत करना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं ना, आप उसे कैसे डिस्टिंग्विश कैसे अलग करोगे, जो नंबर प्लेट होती है वो उनकी पीली होती है। और लर्नर लाइसेंस जो होता है, लर्न करने वाला यानी कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उसमें आपको 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जो व्हीकल है वो अप्रोच कर रहा है रेलवे क्रॉसिंग से जहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, आपको उतरना है, चेक करना है कि कोई ट्रेन आ तो नहीं रही है क्रॉस करने के लिए, तब जाके गाड़ी को लेके जाना है। Which diesel petrol vehicle does not require pollution under control certificate, ठीक है, पीयूसी सर्टिफिकेट बोलते हैं ना इसको, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो कोई भी जो डीजल और व्हीकल की डीजल और पेट्रोल व्हीकल है ना, ठीक है, इनमें से किसको यहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, तो भाई सबको चाहिए होता है, ऐसा किसी के लिए भी माफ नहीं है। व्हीकल दैट कम फ्रॉम अपोजिट साइड शुड बी अलाउड टू प्रोसीड थ्रू द, जो भी अपोजिट साइड से भारत में गाड़ी आती है उसे राइट से ही आपको मतलब काटना है, लेफ्ट से नहीं काटना, आपके राइट से, ड्राइवर साइड के राइट से। इन इंडिया 4 व्हीलर व्हीकल हैव स्टीयरिंग ऑन, भारत में जो 4 व्हीलर होता है उसका जो स्टीयरिंग होता है गाड़ी चलाने का वो होता है राइट साइड में, बाकी देशों में जैसे अरब कंट्रीज में लेफ्ट में होता है। इफ अ व्हीकल इज पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ अ रोड एट नाइट, अगर एक रात में एक जो गाड़ी है वो पार्क हो रखी है रोड के साइड में, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो द व्हीकल शुड बी लॉक्ड, वो व्हीकल लॉक्ड होना चाहिए। पार्क लाइट शुड बी रिमेन ऑन, यानी कि जो चारों लाइट्स होती है ना वो ऑन होनी चाहिए गाड़ी की, जो पार्किंग वाली होती है। ट्रायंगुलर पार्किंग फ्लैग टू बी प्लेस्ड, एक पार्किंग वाला फ्लैग उसके पीछे आप लगाओगे, तो ये सब आपको करना है एक सुनसान रोड में जब आप अपनी गाड़ी को वहां पे रख रहे हो। फॉग लैंप जो होते हैं ना गाड़ी के नीचे जो फॉग के लिए काम आते हैं, ठीक है, उसे आप कब इस्तेमाल करते हो, कोहरे में। फॉग का मतलब ही कोहरा होता है। जेब्रा लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पैदल चलने वाले होते हैं यात्री, उनको क्रॉस करने के लिए वो रोड होती है। पार्किंग अगर आप कर रहे हो किसी हॉस्पिटल के सामने, तो क्या ये मतलब आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, रोड के सामने पार्किंग, हॉस्पिटल के सामने पार्किंग अलाउड नहीं होती है। अच्छा, एक ड्राइवर है, सी द साइन स्लिपरी रोड अहेड, अगर उसने एक साइन देखा है जहां पे आगे ये लिख रहा है कि आगे जो रोड है वो फिसलने वाली है, ठीक है, तो अब आप इसका यहाँ पे क्या करेंगे, तो चेंज गियर एंड रिड्यूस स्पीड, आप अपनी स्पीड को कम कर देंगे, अपनी गाड़ी का जो गियर है उसे नीचे ले आएंगे। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग कहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है ये आपसे यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है, तो वो कहाँ होती है, रोड्स आर स्लिपरी, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी प्रोहिबिशन होता है। डेंजर ऑन कमिंग ट्रैफिक, सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है उसमें भी होता है। देयर इज नो स्पेस, अगर सामने स्पेस ना हो तो भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ये आपका आंसर हो जाएगा। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर किस लिए होता है भाई, ट्रैफिक
करने का होता है कि आपके पीछे से कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये पैसेंजर्स के लिए नहीं होता, सजावट के लिए नहीं होता, मेकअप करने के लिए भी नहीं होता, ये इसलिए होता है वन वाले ए वाले के लिए। बोर्डिंग इन व्हीकल व्हेन इट इज मोशन, अगर गाड़ी चल रही है और आपको उस गाड़ी में चलना है, चढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते ऐसा चलती गाड़ी में। मोबाइल फोन शुड नॉट बी यूज, मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे गाड़ी चलाते वक्त जो ड्राइवर होता है बेसिकली वो। पेडिस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलने वालों के लिए जगह होती है ना, आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द रोड नियर शार्प बेंड बाय रनिंग बिकॉज। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो मोड़ वाली रोड होती है ना, जहाँ पे एक शार्प मोड़ है, वहां पर आप रोड को क्रॉस नहीं कर सकते भागते हुए, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है भाई, आपको मोड़ में ड्राइवर नहीं देख पाएगा और आप कुचले जा सकते हो। मिनिमम एज क्या है एक लाइसेंस को अवेल करने की विदाउट गियर वाला, तो उसकी होती है 16 साल। ठीक है, उसकी क्या होती है 16 साल। बिना गियर वाली जो है स्कूटीज होती है ना, उसको आप ले सकते हो, उसका लाइसेंस 16 साल में आपको मिल जाएगा, यानी कि 10th में या 11th में। When you see the sign for school ahead, अगर आप ये साइन देख रहे हो कि आगे स्कूल है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो आपको स्लो डाउन करनी है अपनी गाड़ी को। प्रियर टू ओवरटेकिंग, अगर आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो, ड्राइवर शुड इंश्योर दैट, तो ड्राइवर को यहाँ पे क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो दो रोड है वो क्लियर है और वो ओवरटेक करने के लिए बिल्कुल सेफ है। पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, पार्किंग कहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है? फुटपाथ पे, जहाँ पे लोग चल रहे होते हैं वहां पे आपको पार्क करना बिल्कुल बैन होता है। यूजिंग अनरजिस्टर्ड व्हीकल, अगर एक ऐसा व्हीकल आप यूज कर रहे हो इसका आरसी नहीं है, पब्लिक प्लेस में आप कर रहे हो, तो वो एक इलीगल काम है, पुलिस आपको उसके लिए पकड़कर आपकी गाड़ी को सीज कर सकती है। तो ये थे हमारे ड्राइविंग के 100 क्वेश्चंस।